गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो बच्चों। बच्चों आज हम क्लास 12 में पार्ट नंबर 21 कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, आज हम केवल न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये वाली यूनिट हमारी खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब हमारी 5th यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। ये 4th यूनिट थी। ठीक है, तो आज हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है आपका। देखो, मैं आपको लैंग्वेज में बोल के बताऊंगा और उस हर एक न्यूमेरिकल का डायग्राम बनाऊंगा, क्योंकि एक एक न्यूमेरिकल पूरा पढ़ लिखूंगा तो उसमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल समझो पहले। न्यूमेरिकल में बोल रहे हैं कि व्हेन ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस आर है, इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, 20 ओम है, रेजिस्टेंस कितना है आपका 20 ओम। अच्छा, एंड इंडक्टेंस ऑफ 10 हेनरी, और यहीं पे एक इंडक्टेंस लगा हुआ है, ये कितना है 10 हेनरी। अच्छा, द बैटरी इज स्विच्ड ऑफ, इसके थ्रू कोई बैटरी लगी थी। ठीक है, इसके थ्रू कोई बैटरी लगी थी और वो बैटरी हमने क्या कर दी, स्विच ऑफ कर दी। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब टाइम t इक्वल टू 0 पे ये स्विच ऑफ थी, उस टाइम पे इसमें करंट 0 था। या फिर ऐसे समझो कि हमने ये हटा दिया और ये लगा दिया। ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 पे, तो ये तो हट गई, बैटरी हट गई। बैटरी हमने क्या कर दी, स्विच ऑफ कर दी, बैटरी हट गई। ठीक है, अब आपको बताना है, इसमें दो चीजें बतानी है। पार्ट नंबर 1 जो है वो है आपका फाइंड द करंट आफ्टर 0.4 सेकेंड। आपको करंट बताना है एट t इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड। बी पार्ट है द टाइम द करंट टेक्स टू फॉर्म 60% ऑफ इनिशियल वैल्यू। वो टाइम बताना है आपको एट विच करंट जो है वो 60% हो जाए ऑफ आई नोट। आई नोट का कितना हो जाए 60% हो जाए। अब बड़े ध्यान से समझेंगे आप लोग। ठीक है, एक बार इसको देखेंगे। देखो बच्चों, आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये डिके ऑफ करंट हो रहा है, डिके ऑफ करंट। ठीक है, ग्रोथ ऑफ करंट नहीं है, क्योंकि आपने बैटरी हटा दी। अब जो मैक्सिमम करंट इसमें मेंटेन होके रखा है, इसमें इंडक्टर में, अब वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, वो घटने लगेगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं एक्चुअली होता क्या है। जब करंट ऐसे फ्लो हो रहा था तो ये इसका अपोज कर रहा था। अब जितने वोल्ट, जैसे ही आपने बैटरी हटाई, जितना वोल्टेज इसका अप्रोच था उतना ही रह जाएगा, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में करंट ऐसे फ्लो होने लगा। अच्छा, अब डिके ऑफ करंट की इक्वेशन क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। डिके ऑफ करंट की इक्वेशन होती है I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टॉय। ये इक्वेशन सबको पता है, टी बाई टॉय। अच्छा, टॉय क्या है, टाइम कांस्टेंट। पहले तो टॉय की वैल्यू निकालो, टॉय इज इक्वल टू एल बाई आर। टॉय क्या होता है, एल बाई आर। चलो एल बाई आर निकाल लेते हैं। एल कितना है बच्चों 10 हेनरी, रेजिस्टेंस कितना है 20, तो टॉय की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। ठीक है, हाफ सेकेंड आ गई। अच्छा, टॉय आ गया, टाइम कांस्टेंट। अच्छा, मैक्सिमम करंट कितना है आई नॉट 10 एम्पियर, क्योंकि जब आपने हटाया जितना करंट उस टाइम पे था वो मैक्सिमम रह जाएगा, उसके बाद डिके ही होगा, बढ़ेगा नहीं करंट, तो आई नॉट आपका 10 एम्पियर रह गया। अच्छा, आपको टाइम निकालना है, एट टाइम नहीं निकालना, करंट निकालना है, तो करंट निकालेंगे हम I इज इक्वल टू आई नॉट 10 e की पावर माइनस t 0.4। 0.4 को कैसे करेंगे आप, 0.4 टाइम बाई टॉय की वैल्यू आप कहाँ पे है, हाफ। हाफ है तो आप हाफ नीचे रखोगे तो 2 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 e की पावर 4 to the 8 माइनस 0.8। अब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो आपको डायरेक्टली बता देता हूँ इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 4.49 एम्पियर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये ए पार्ट हो गया आपका। ये कौन सा पार्ट हो गया, ए पार्ट आपका हो गया। अब आपका कौन सा पार्ट करना है, बी पार्ट। देखो बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, बी पार्ट में पूछ रहा है कि करंट कब आई नोट का 60% हो जाएगा। मैंने आई नोट का 60% कितना होगा, 60/100। सॉल्व कर लो इसको, 0.6 आई नोट। ठीक है, अच्छा आई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.6 आई नोट। हम जानते हैं आई इज इक्वल टू आई नोट e की पावर माइनस टी बाई टॉय होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। आई की वैल्यू रखो आप यहाँ पे, 0.6 आई नोट इज इक्वल टू आई नोट
ई की पावर माइनस टाइम निकालना है अपॉन में टॉय, टॉय कितना हो गया हाफ, हाफ नीचे रखोगे तो 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, आई नोट से आई नोट गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो आप, इसको सॉल्व किया आपने तो ये कितना आ जाएगा, देखो एक्चुअली होता क्या है 0.6 0.6 इज इक्वल टू ई की पावर, एक काम करो 1 अपॉन ई की पावर 2t हो गया, तो ये हो गया ई की पावर 2t इज इक्वल टू 10/6, ठीक है। log लोगे तो ln लोगे तो 2t इज इक्वल टू ln 10/6, इसको सॉल्व कर लो आप, टाइम की वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ ln 10/6, ठीक है। आपको ये दिखाई दे रहा है बच्चों, बताओ बच्चों, चलो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, यहां तक तो क्लियर है ना, यहां तक तो दिखाई दे ही रहा होगा, ठीक है 10/6, ठीक है। अच्छा यहां से टाइम निकालोगे तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा हाफ ln 10/6, अच्छा ये नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली आएगा ln 10 माइनस का ln 6 करके सॉल्व करके आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली दैट इज 0.255 सेकंड, 0.255 सेकंड ये टाइम आ गया, ठीक है। तो इसे नोट कर लो बच्चों, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल कराता हूँ, न्यूमेरिकल नंबर 2 कराऊंगा, जल्दी करेंगे फास्टली। जल्दी नोट करो बच्चों फास्टली। हो गया बच्चों, आगे बढ़े, अरे हो गया क्या यार बच्चों, हो गया, चलो मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। चलो मैं रब करता हूँ, ठीक है। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 करेंगे हम लोग। बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 2 देखो एक बार, न्यूमेरिकल नंबर 2 है इन एन एसी सर्किट द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज, किसी एसी सर्किट में, इन एसी सर्किट ई आरएमएस दिया हुआ है आपको, ठीक है, कितना दिया हुआ है तो 100√2 वोल्ट, ठीक है, 100√2 वोल्ट दिया हुआ है, फाइंड द पीक वैल्यू, एक तो आपको पीक वैल्यू निकालनी है, ठीक है, दूसरा आपको वोल्टेज की पीक वैल्यू होगी, मीन वैल्यू निकालनी है, मीन मतलब एवरेज वैल्यू जिसको बोलते हैं, एवरेज आपको पता है हाफ पीरियड के लिए निकलती है, हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। चलो सॉल्व करते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन दे दिया, इसका पहला पार्ट निकाल लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू, आपको पता है आरएमएस ई आरएमएस इज इक्वल टू मैक्सिमम पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, ये फॉर्मूला सबको पता है, यहाँ पे ई नॉट पता निकालना है तो ये हो गया √2 टाइम्स ऑफ ई आरएमएस, ई आरएमएस की वैल्यू रख दो जरा यहाँ पे, दैट इज 100√2, ये तो कितना आ गया 200 वोल्ट, ई नोट आ गया, इसका चलो बी पार्ट करते हैं। आपको एवरेज वैल्यू पता होगा, एवरेज वैल्यू होता है 2/पाई ई नॉट, ठीक है, पीक वैल्यू है 2/पाई, 2/पाई मल्टीप्लाई ई नॉट कितना है 200, तो ये आ गया आपका 400/पाई वोल्ट, तो ई एवरेज वैल्यू कितनी आ गई आपकी, दैट इज 400/पाई वोल्ट। बच्चों जल्दी से नोट कर लो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, जल्दी से नोट करेंगे सब लोग, कुछ नहीं है इसमें। हो गया क्या बच्चों,
चलो हो गया बच्चों, आगे बढ़े। चलो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, थर्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, चलो ये तो सिंपल था। थर्ड न्यूमेरिकल बच्चों, थर्ड न्यूमेरिकल है, ए लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वॉट फॉर ए 220 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, एक लाइट बल्ब है, ये लाइट बल्ब है, कितने वोल्टेज पे ये रेटेड है, वी आर एम एस 220 वोल्ट पे रेटेड है। इसको पावर कितना मिल रहा है, 100 वोल्ट इसको पावर मिल रहा है, एवरेज पावर। ठीक है, रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहला देखो उसमें निकालना क्या क्या है, पहले तो आपको रेजिस्टेंस निकालना है बल्ब का कितना है, दूसरा आपको वी नोट पीक वैल्यू वोल्टेज की निकालनी है, तीसरा आपको, ठीक है, वोल्टेज की पीक वैल्यू होगी, आरएमएस करंट निकालना है ऑफ द बल्ब। क्या निकालना है, आरएमएस करंट ऑफ द बल्ब, IRMS। चलो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, पहला पार्ट कर लेते हैं। बच्चों आपको पता होगा यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में R होता है कि नहीं होता, बोलो बच्चों, होता है कि नहीं होता, होता है। चलो पावर कितना दिया हुआ है, P एवरेज 100, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस आपका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 220 का स्क्वायर बाई 100, कितना आ गया 22 का स्क्वायर ओम आ गया, मतलब 22 को 2 बार आप मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, बोलो जल्दी से भाई, कितना आ जाएगा, बोलो जल्दी से बच्चों, मल्टीप्लाई करो आप भाई, 2 टू द 4 2 टू द 4 4 4 कितना आ गया 484 ओम। ठीक है, अच्छा इसका बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट आपको पता है वी आर एम एस इजकल टू वी नोट बाई √2, आपको वी नोट चाहिए तो √2 टाइम्स ऑफ वी आर एम एस आ गया, वी आर एम एस कितना दिया हुआ 220, तो 220 √2 वोल्ट आ गया, वी नोट पीक वैल्यू निकल गई। अब आपको चाहिए सी पार्ट, सी आई आर एम एस, आपको पता है पी एवरेज कहाँ से आए, आई आर एम एस वी आर एम एस, अगर फीस की बात करूं तो कोस 0 हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। ठीक है, तो कोस 5 0 1, कोस 0 1, पी एवरेज कितना हुआ है, आई आर एम एस कितना, पी एवरेज कितना बताओ जल्दी से 100, आई आर एम एस निकालना है, वी आर एम एस पता है, आई आर एम एस यहाँ लिख लो, यहाँ आई आर एम एस आपका हो जाएगा दैट इज 100 बाई 220, ये आ गया 5/11 एम्पियर। बताओ इसमें दिक्कत है क्या बच्चों, 5/11 एम्पियर, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, बताओ जल्दी से नोट कर लो बच्चों, फास्टली। जल्दी से करो बच्चों, फास्टली। हो गया क्या बच्चों, चलो हो गया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, चलो एक आखिरी क्वेश्चन। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, देखो न्यूमेरिकल नंबर 4 में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, एक प्योर इंडक्टर है, एल कितना है 25 मिली हेनरी है। ठीक है, इज कनेक्टेड टू ए, किससे जोड़ रखा है हमने इसको, इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट। ठीक है, वी आर एम एस दिया हुआ है, वी आर एम एस। ठीक है, फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, आपको एक्सएल निकालना है इंडक्टिव रिएक्टेंस, दूसरा आपको आरएमएस करंट आई आरएमएस निकालना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्सेल आपको, हाँ ये कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है 50 हर्ट्ज। सबसे पहले तो आपको ओमेगा निकालनी पड़ेगी, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, एफ कितना दिया हुआ है 50, तो ये 50 यहाँ रखोगे तो 100 पाई आ गई। ठीक है, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड,
ठीक है। एक्सएल कितना होता है, एक्सएल होता है एल ओमेगा। एल कितना है बच्चों 25 इंटू 10 की पावर -3। ओमेगा कितना है 100 पाई, तो कितना आ जाएगा 25 पाई बाई 10। ठीक है, एक्सएल आ गया, क्या आ गया एक्सएल। अच्छा दूसरी चीज आई आर एम एस चाहिए आपको। आई आर एम एस कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू वी बाई आर होता है, तो वी आर एम एस बाई एक्सएल आ गया। आई आर एम एस आपका कितना हो जाएगा, दैट इज वी आर एम एस कितना है 220 बाई एक्सएल। एक्सएल हो गया 25 पाई बाई 10, 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया आई आर एम एस, दैट इज 25 पाई। 25 फोर हो जाएगा, 100 को डिवाइड करोगे तो ये आ गया 88 बाई पाई एम्पियर। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो बच्चों इसको। चलो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू वेरी मच बच्चों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, थैंक यू।